हेलो फ्रेंड्स, हम बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, लेकिन हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में आज आए हैं। तो वो आपके साथ डिस्कस करते हैं और मैं ये सोचती हूँ कि ये टॉपिक सबके लिए वैल्यूएबल रहेगा, सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट आपको सूचना मिलेगी। रात को मैंने एक पेशेंट ऑपरेट करी। पेशेंट बहुत सीरियस कंडीशन में हमारे पास में आई थी। शी वॉज लिटरली एडमिटेड समवेयर एल्स इन प्राइवेट हॉस्पिटल फॉर 2 days। तो आप ये समझिए कि अर्ली प्रेगनेंसी 2 दिन के लिए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसको अर्ली प्रेगनेंसी के हिसाब से ट्रीट किया जा रहा था, लेकिन एक्चुअली वो क्या थी? एक्चुअली वो थी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो जब हमारे पास में पेशेंट आई रात को, तो वो बहुत सिक थी। उसका एचपी भी बहुत कम था, ग्रॉस हीमोपेरिटोनियम पेशेंट में था। हमने उसकी अर्जेंट सोनोग्राफी कराई और वो रप्चर एक्टोपिक करके, हमने राइट साइडेड रप्चर एक्टोपिक करके उसको ऑपरेट किया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये सोनोग्राफी जो है वो कितनी वैल्यूएबल होती है। हमारे पास रूटीन ओपीडी में कई बार पेशेंट आता है और जब हम उसे सोनोग्राफी एडवाइस करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ तो बताया गया है कि 3 महीने से पहले सोनोग्राफी नहीं करानी चाहिए, या फिर किसी ने 3 महीने की करा ली तो वो 5 महीने की नहीं कराना चाहता, और 5 महीने की करा ली तो उसको ये लगता है कि नहीं नहीं, अब तो बहुत सोनोग्राफी हो गई, ज्यादा हमारे लिए ठीक नहीं है, तो वो लेटर ऑन लास्ट मंथ में आते हैं। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि सोनोग्राफी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है प्रेगनेंसी में। तो जो अर्ली सोनोग्राफी, आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका यूपीटी पॉजिटिव आता है, वो अर्ली सोनोग्राफी हम क्यों कर रहे हैं? बेसिकली क्या होता है कि हम सोनोग्राफी करके ये कंफर्म करना चाहते हैं कि आपने जो कंसीव किया है वो पार्ट आपका यूट्रस के अंदर ही है ना, कहीं वो ट्यूब में तो नहीं लग गया। क्योंकि लेटर ऑन जब वो ट्यूब में लग जाता है और ट्यूब में ग्रोथ करता है तो इसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और जब धीरे धीरे ये प्रेगनेंसी बड़ी होती है, 6, 7, 8 वीक तक पहुंचती है, तो ये ट्यूब फट जाती है, क्योंकि ट्यूब की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो इस पार्ट को लंबे टाइम तक रिटेन कर सके। तो इसे हम एक्टोपिक कहेंगे। फिर वो रप्चर हो जाती है तो वो पेशेंट के लिए इमरजेंसी कंडीशन बन जाती है। पेशेंट का बहुत ब्लड लॉस हो जाता है, उसको अर्जेंट बेसिस पर हमें ऑपरेट करना पड़ता है। तो जब आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं तो डॉक्टर अगर आपको अर्ली प्रेगनेंसी सोनोग्राफी एडवाइस कर रहे हैं तो आप जरूर करवाइए, क्योंकि ये रूल आउट करता है कि आपने जो कंसीव किया है वो पार्ट जो है वो आपका इंट्रा यूट्राइन ही है, वो किसी तरह से आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं बना। फिर लेटर ऑन जब हम सोनोग्राफी करते हैं, वो सोनोग्राफी हमारे फीटल कार्डियक एक्टिविटी के लिए होती है, क्योंकि वही तो मेन बेस है कि हमारे बच्चे के अंदर कार्डियक एक्टिविटी आई या नहीं आई। अगर कार्डियक एक्टिविटी नहीं बन रही है, यूजुअली कार्डियक एक्टिविटी 6.5 to 7 वीक तक बन जानी चाहिए। ये नहीं बनती है तो हम रिपीट सोनोग्राफी करा के भी देख सकते हैं। अगर फिर भी नहीं बन रही है तो वो बच्चा तो फिर खराब बन रहा है, उसमें कार्डियक एक्टिविटी बन ही नहीं रही है, उसको आगे लेटर ऑन कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो जो नेक्स्ट सोनोग्राफी हुई वो हमारी फीटल कार्डियक एक्टिविटी के लिए होती है। तो जो हम 3 मंथ वाली सोनोग्राफी कंप्लीट होने के बाद में कराते हैं, विद अबाउट 12 वीक्स, वो सोनोग्राफी आपका बेसिकली एंटी एनबी स्कैन होता है और ये हमें बताता है कि आपने बच्चे में किसी तरह का कोई अर्लीस्ट साइन ऑफ डाउन सिंड्रोम या फिर कोई एनोमली तो नहीं है, जो हम अर्ली स्टेज में रूल आउट कर सकते थे, जिसकी वजह से हमें उसके लेटर ऑन कॉन्सिक्वेंसेस जो है उसे बचाव हो सकता है। अब ये तो हो गई हमारी 3 मंथ तक की सोनोग्राफी। अब हम 5 महीने की सोनोग्राफी जो कर रहे हैं वो किस लिए होती है? 5 महीने नियर अबाउट 18 वीक ऑनवर्ड वाली जो सोनोग्राफी हम करते हैं वो एनोमली स्कैन कहलाता है, लेवल 2 स्कैन इसे कहते हैं। वो बहुत जरूरी एस्पेक्ट है और आपकी पूरी प्रेगनेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाएगा, क्योंकि इसके अंदर फीटस में जो भी डेवलपमेंटल हो रहे हैं, बनावट से रिलेटेड, स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी चीजें, और ग्रॉस एनोमली अगर उसमें कुछ डिटेक्ट होती है तो वो हमें पहले पता चल जाती है। क्योंकि आप ये मानेंगे कि अबॉर्शंस की जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है, 20 वीक तक आपका एक डॉक्टर कर सकता है, इसमें अमेंडमेंट हुआ है, और 24 वीक तक आपके 2 डॉक्टर कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई भी बीमारी जो है वो पहले पता चल जाती है और हमें पता चल जाता है बच्चों में एनोमली है, तो हम उसको पहले से ही मैनेज कर सकते हैं। आपको उस चीज के दंश को लेट तक नहीं झेलना पड़ता है। अब आप ये देखिए कि यहाँ तक तो हमें बच्चे की स्ट्रक्चर पता चल गई है। अब ये जो 5 मंथ ऑनवर्ड हम सोनोग्राफी कराते हैं, उसके बाद में पेशेंट को लगता है बहुत सोनोग्राफी हो गई। नहीं, हर स्टेज पर सोनोग्राफी की एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। अब ये तक तो हमने बच्चे की स्ट्रक्चर देखी है। इस स्ट्रक्चर के बाद में हम बच्चे की ग्रोथ स्कैन देखते हैं कि बच्चे की ग्रोथ जो है वो प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही। बेसिकली क्या होता है, जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अभी 7 डेज बिफोर हमने एक सिजेरियन किया, प्रीवियस एलएसीएस था, इंपेंडिंग रप्चर था, हमें करना पड़ा ऑपरेट। वो बच्चा अकोंड्रोप्लेजिक बच्चा था। वो अकोंड्रोप्लेजिक क्यों था कि मदर ने 5 मंथ के बाद में किसी तरह का कोई स्कैन कराया ही नहीं।
तो कई बार क्या होता है, कुछ चीजें जो 20 वीक पर जो फीटल ग्रोथ रहता है वो हमें लेटर ऑन फॉलो अप लेते लेते 26, 27, 28 और 32 के ऑनवर्ड तक उसकी ग्रोथ स्केल का पता चलता है कि बच्चा रेलिवेंटली जो है, बच्चे की फीमर ह्यूमरस उस रेलिवेशन में बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। तो वो जब आप स्केल नहीं कराओगे तो उस पार्ट को मिस कर दोगे और बेवजह आपको एक अलग सी जो प्रॉब्लम होती है उसको फेस करना पड़ेगा। तो ये ग्रोथ इंपॉर्टेंट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अर्ली डिटेक्शन करेगा बोन की ग्रोथ का, ये अर्ली डिटेक्शन करेगा लाइकर के बारे में, अर्ली डिटेक्शन करेगा कि आपका BP IUGR तो नहीं है, किसी तरह की बच्चे में ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं ये हमें करानी चाहिए। और लास्ट की सोनोग्राफी बेसिकली फीटल कलर डॉपलर और एक नॉर्मल सोनोग्राफी भी हो सकती है। कलर डॉपलर आपको ये बताएगा कि बच्चे में जो फ्लो है वो रूटीनली मां से प्रॉपर जा रहा है नहीं जा रहा, बच्चा हाइपोक्सिक तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बच्चे को लॉन्ग ट्रायल और लेबर दे रहे हैं और वो उसको मैनेज ही ना कर पाए, बच्चा स्ट्रेस बियर ही ना कर पाए, बच्चे में फीटल एसिडोसिस, फीटल हाइपोक्सिया जैसे सिम्टम आने लगे। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हर एक पार्ट पर, हर एक लेवल पर सोनोग्राफी की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। तो हमें रेगुलरली जब जब हमारे डॉक्टर एएनसी विजिट्स पर आपको सोनोग्राफी बताएं तो वह हमें करवानी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए दोनों के लिए सेफ रहती है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि रेगुलर अपना एंटीनेटल चेकअप कराते हुए अपने इस प्रेगनेंसी पीरियड को एंजॉय करते हैं और स्ट्रेस फ्री रहते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे हमारी फैमिली के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आशा करती हूँ कि आज की ये इम्पोर्टेंट जो मैसेज है आपको मिला, आपको एक अच्छी जानकारी मिली। इसी के साथ में मैं आपको कहना चाहूंगी थैंक यू।